नमस्कार। सुपर क्रॉप की इस बिजनेस आइडिया सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे लैंडस्केपिंग एजेंसी से रिलेटेड जो भी बिजनेस हैं, यानी गार्डन के जो एक सजावट है उससे रिलेटेड जो भी आपके बिजनेस आते हैं उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपके पास लैंडस्केपिंग से रिलेटेड अच्छे आपके पास स्किल हैं, अच्छी आपके पास ग्राउंड लेवल नॉलेज है और आपका इंटरेस्ट भी है गार्डनिंग के अंदर, तो आप इस धंधे के अंदर या इस बिजनेस के अंदर कम से कम पैसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है वो आप कमा सकते हो। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा भी ऐसे कौन कौन से इससे रिलेटेड जो काम है वो आप कर सकते हो, यानी लैंडस्केपिंग एजेंसी से रिलेटेड जो काम आप कर सकते हो। सबसे पहले आपका काम आता है कि आप डिजाइनिंग, यानी जो आउटडोर स्पेस होता है, चाहे आप कोई नया स्कूल ओपन हो रहा है, नया कॉलेज बन रहा है, उसके अलावा कोई नया घर बन रहा है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, कोई मॉल बन रहा है, आप कहीं भी चले जाइए, सबके अंदर क्या है कि जो आउटडोर स्पेस होता है ना, उसको डेकोरेशन के लिए क्या होती है, आपकी गार्डनिंग के जो पौधे आते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। अलग अलग डिजाइन के द्वारा अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलेगा बाहर का। तो क्या है कि उसके अंदर भी अच्छा खासा स्कोप है वो आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अभी भी यार आने वाले में चीज़ों की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या है कि एक तो आप क्या कर सकते हो कि एक डिजाइनिंग पे आप फोकस कर सकते हो। अगर आपके स्किल अच्छे हैं, आपका आर्किटेक्चर की आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है इस लाइन की, तो क्या कि आप लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग की तरफ भी आप जा सकते हो। उसके बाद में दूसरा जो इसके अंदर ऑप्शन जो आता है वो आता है कि आप जैसे जितना मैंने सर्च किया, जो चीज़ें मुझे लगी, जो मैंने देखी, उसमें क्या कि जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो लॉन बने हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए सभी को कोई ना कोई बंदा चाहिए, क्योंकि हम देखभाल नहीं कर सकते। वो सभी लोग अपनी अपनी लाइन में बिजी हैं, कोई कुछ काम में लगा, कोई अपना कुछ है, वो उसकी डेली जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर सकते। तो क्या कि आप एक ऑनलाइन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हो या अपना कुछ ऐसा नेटवर्क डेवलप कर सकते हो उन लोगों से टाई अप करके, क्या कि उनकी देखभाल का जो भी जिम्मा है आपका, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ले सकते हो और उनसे आप डेली बेस पे चार्जेस उनसे ले सकते हो भी। अगर हम आपके गार्डन की देखभाल करेंगे, आप हमें मंथली या जो भी आपका रहेगा बिजनेस का, उस बेसिस पे आप क्या कि उनसे चार्जेस कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा है वो आप कमा सकते हो। खाली आपको क्या करना है कि आपको ट्रेन स्टाफ चाहिए, उसके अलावा आपको क्या है कि एक प्रॉपर जो एक टीम चाहिए जिसके द्वारा आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर सको, अच्छे से जो उसको मेंटेन है वो आप कर पाओ। तो इसके अंदर भी आप क्या है कि एक कंपनी बना के और जो देख रेख का जो काम है गार्डनिंग का वो आप करवा सकते हो। उसके बाद में तीसरी जो इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका ये है कि आप खुद की जो नर्सरी है वो आप या आपकी खुद की जो नर्सरी है वो आप खोल सकते हो। यानी क्या कि नर्सरी के अंदर आप क्या कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रखिए, आउटडोर स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ है, यानी गार्डन में ग्रास लगता है, उसके बाद में प्लांट्स चाहिए, उसके बाद में फ्लावरिंग प्लांट्स भी आपके सीजनल टू सीजनल चेंज होते रहते हैं, उसके अलावा पॉट्स हो गए आपके, जो भी अन्य जो चीज़ें हैं जो कि एक आउटडोर स्पेस के अंदर यूज होती है वो सब आप उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आप लैंडस्केपिंग से रिलेटेड क्या है कि एक लैंडस्केपिंग स्टोर कह लो या कुछ एक नर्सरी आप उसको नाम दे सकते हो या कोई अन्य नाम आपको दे सकते हो, जिसके अंदर क्या है कि आप आउटडोर जो स्पेस है उसके अंदर जो भी चीज़ें यूज होती है उन सब चीज़ों को आप क्या कि जो आपके जो भी कस्टमर है उनको आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये मेन 3 धंधे इस बिजनेस के अंदर है। यानी पहला जो आपका बिजनेस आइडिया वो ये है कि आप लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हो। दूसरा क्या है कि आप एक केयर टेकर के रूप में, यानी जो भी गार्डन अभी ऑलरेडी लगे हुए हैं कहीं, तो उनकी देखरेख कैसे लिए, उसके मेंटेनेंस का जो भी आपका जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप कर सकते हो। जो भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं या फार्म हाउस हैं जहाँ, तो एक टीम रखे क्या कि प्रॉपर तरीके से उनकी मेंटेनेंस करवा के, तो वो काम भी आप कर सकते हो। ज़्यादा कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और उसके अलावा जो तीसरा जो इसके अंदर एक जो धंधा मुझे जो नज़र आया वो ये है कि आप खुद की नर्सरी है वो खोल सकते हो या अपना एक स्टोर खोल सकते हो। उसके अंदर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रखिए, जो गार्डन के अंदर लगने वाले पौधे रखिए, हर तरह के गार्डन के अंदर यूज होने वाली हर एक चीज़ उसके अंदर आपको अवेलेबल होनी चाहिए। छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ भी आप उस स्टोर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरह भी क्या है कि जो लैंडस्केपिंग एजेंसी का जो एक बिजनेस है उसके अंदर आप अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हो। इससे पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के बारे में जानकारी भी, ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से जो धंधे हैं वो आप कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखे, वो भी वीडियो आप जाके एक बार जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन तक भी जो ये जानकारी है वो पहुंच पाए। और इससे जो अगली जो वीडियो आएगी वो आपको वेयर हाउस
और कोल्ड स्टोरेज के ऊपर आएगी, यानी वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज के अंदर कौन कौन सी बिजनेस हैं जो आप कर सकते हो, कितना मुनाफा आप उसके अंदर कमा सकते हो, और उन धंधों के आने वाले समय में कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड नहीं है। तो वो उन सब चीज़ों पर जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। धन्यवाद।